Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning polynomials. Okay, this chapter is from your 10th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अभी क्लास 9 में भी आपने पॉलिनोमियल्स लर्न किया था। सो यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। ओके, आपने क्या किया था, वन वेरिएबल वाला, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4x+2। अभी 4x+2x², यहाँ पर देखिए वेरिएबल कौन सा है, ओनली x ही यूज़ किया है। भले ही यहाँ पर दो बार यूज़ किया है बट वेरिएबल सेम ही यूज़ किया है, सो वी कॉल इट एज अ वन वेरिएबल। और उसकी डिग्री क्या होती है, यहाँ पर उसके एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है, जिस यहाँ पर जो पूरा एक्सप्रेशन है उसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है उसकी डिग्री कहलाती है। ओके, सो रिकॉल दैट इफ p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x इज अ पॉलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो उसमें हमने क्लासिफिकेशन भी देखे थे, लीनियर पॉलिनोमियल देखा था, लीनियर एक्सप्रेशंस, देन क्वाड्रेटिक होता है, देन क्यूबिक होता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल 4x+2, यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ x कितनी है, यहाँ पर 1 है, सो वी कॉल इट एज अ लीनियर। द इज द पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ अ डिग्री 1। नाउ हियर 2y² - 3y+4, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। करेक्ट, सो इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल y ऑफ द डिग्री 2। एंड हियर x³ x² ax, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री मुझे 3 दिख रही है, सो डिग्री यहाँ पर 3 आ रही है। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 6 आ रही है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू। ठीक है, सो एक्सप्रेशन लाइक 1/x-1 √x+2 1/x²+2x+3 एक्सेट्रा आर नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज पॉलिनोमियल में हम एक बात हमने अंडरस्टैंड किया था कि जो भी यहाँ पर पॉलिनोमियल है उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, उसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए x-1, इसका तो ये डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमरेटर में लाते हैं तो उसका रिवर्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। करेक्ट, सो √x मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 थोड़ी ना होल नंबर होता है। करेक्ट, सो दैट्स वाई इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली 1/x² + 2x+3 is also not a polynomial. A polynomial of a degree 1 called a linear polynomial, for example 2x - 3 √3x + 5 y plus √2 x - 2/11 3z + 4 2/3y + 1 etc 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 etc। ओके, सो आर ऑल लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब जो भी यहाँ पर पॉलिनोमियल है अगर उसके हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू अगर यहाँ पर 1 होगी, डिग्री उसकी 1 होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ये ऑलरेडी आपने लर्न किया था इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड में। सो ऑल आर लीनियर पॉलिनोमियल्स, सो पॉलिनोमियल्स सच एज 2x + 5 - x², x³ + 1 एक्सेट्रा आर नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। बाय? बिकॉज उनकी डिग्री 3 है, इसकी 3 है और इसकी 2 है। अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री अगर 2 आती हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। द नेम क्वाड्रेटिक हैज़ बीन डिवाइडेड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर। ओके, सो क्वाड्रेट से ही यहाँ पर क्वाड्रेटिक हम बनाते हैं। सो इसका मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर मतलब हम यहाँ पर 2 को तो ही कहते हैं ना, उसके एक्सपोनेंट अगर 2 होती तो हम स्क्वायर कहते हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, so 2x² + 3x - 2/5 y² - 2 2 - x² plus √3x u/3 - 2u² + 5 √5 v² - 2/3v 4z² plus 1/7 are some example of quadratic polynomial whose coefficient are real numbers. So more generally, any quadratic polynomial in x is of the form ax² + bx + c, where a, b, c are real number and a is not equal to 0. ध्यान में रखना है a, b, c क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में लर्न किया थे। अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमने 2 को देखा, अभी 3 अगर हो तो उसकी डिग्री, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। सम एग्जाम्पल है यहाँ पर 2 - x³ x³ √2 x³ 3 - x² + x³ 3x³ - 2x² + x - 1। So students, now see here in that all the polynomials have a degree 3। इन सभी की डिग्री कितनी है,
3 है, हाईएस्ट कोई यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है 3 है, सो वी कॉल इट एज अ क्यूबिक पोलिनोमियल. सो इन फैक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. अभी ए इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर भी कहा है, यहाँ पर भी कहा, ऐसे क्यों कहा है? देखिए समझ के लेते हैं. ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में भी समझ के लिया था इसे. देखिए पहले अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर, ये क्या है क्वाड्रेटिक का है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, जनरल फॉर्म कहेंगे किसका? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का. अभी अगर ए की वैल्यू अगर 0 आएगी तो 0 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, बिकॉज एनी वैल्यू वी मल्टीप्लाई बाय 0 वी गेट द आंसर 0. तो ये 0 हो गया, मतलब इसका आंसर क्या हो जाता है? बी एक्स प्लस सी. तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थोड़ी ना होता है, पोलिनोमियल थोड़ी ना रहेगा. बी एक्स प्लस सी कहाँ पर क्वाड्रेटिक रहेगा? नहीं ना, ये क्या हो जाएगा? लीनियर बन जाएगा. सो दैट्स वाई ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. अभी एक्स जो यहाँ पर उसके नीचे वाला टर्म कोई भी हो सकता है, बी के जगह पर हम 0 डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, ओके. बट ए के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है. मतलब एक्स क्यूब या तो एक्स स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर में ओनली मैंने लिखा, तो एक्स स्क्वायर भी क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होगा. कैसे? यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी वैल्यू हम यहाँ पर 0x ऐसे लिख सकते हैं, सी यहाँ पर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है, ओके. बट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. ए कभी भी यहाँ पर 0 नहीं होगा. कहाँ पर? क्यूबिक में और यहाँ पर क्वाड्रेटिक में. ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगर क्यूबिक में हम देखते हैं तो ए की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये ए एक्स क्यूब टर्म पूरा 0 बन जाता है, मतलब ये कैंसिल ही हो जाता है. तो बचता है ओनली बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो थोड़ी ना ये क्यूबिक बन जाता. सो दैट्स वाई ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हम यहाँ पर लिखते हैं. समझ में आ गया आपको? तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नाउ कंसिडर द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, देन पुटिंग x इज इक्वल टू 2. अभी हम क्या करते हैं? x की वैल्यू 2 इंसर्ट करते हैं, वी गेट p ऑफ 2. हम क्या करते हैं? p ऑफ 2 मतलब यहाँ पर x की अगर वैल्यू 2 आती हो तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर आता है -6. सो द वैल्यू -6 यहाँ पर इस पोलिनोमियल के आंसर हो जाता है, वैल्यू बन जाती है व्हेन वी इंसर्ट द variable as a 2. So obtained by replacing x by 2 in x square minus 3x minus 4 is the value of x square minus 3x minus 4 at x is equal to 2. Okay, मतलब ये जो polynomial है अगर x is equal to 2 हो तो उसकी ये वैल्यू हो जाएगी. Similarly p of 0 is the value of p of x at x is equal to 0 which is -4. कैसे? तो ये 0 बचा ओनली -4, तो p of 0 क्या हो जाता है? -4 हो जाएगा. So if p of x is a polynomial in x, क्या है? p of x is a polynomial in x and if k is any real number, क्या है? कोई भी any real number है, then the value obtained by replacing x by k in p of x is called the value of p of x at x is equal to k. समझ में आ गया आपको? देखिए if k is any real number, k क्या है? कोई भी रियल नंबर है, then the value obtained, कोई भी जो वैल्यू आती है obtained by replacing x by k, हमने क्या किया? x को रिप्लेस किया बाय k से. सो इन p ऑफ x इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू k. मतलब एक k की जगह पर यहाँ पर 2 डाला था, तो यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 2 की जगह पर -6 आंसर मिला. अगर हम यहाँ पर 0 डालते हैं तो x इज इक्वल टू 0, तो हमें p ऑफ x क्या आंसर मिलता है? -4 मिलता है एंड इज डिनोटेड बाय p ऑफ k. So what is the value of p of x is equal to x square minus 3x minus 4 at x is equal to -1. अभी -1 हम डालते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाता है? -1 का स्क्वायर कैपिटल 1 हो जाएगा. एडिशन मतलब यहाँ पर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, बिकॉज माइनस का स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही आता है. सो 1 देन 3 -3 है, मल्टीप्लाई विद -1 वी गेट 4 -4. सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, माइनस है, ये हो जाता है -4. सो व्हाट वी गेट, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? देखिए 3 मल्टीप्लाई विथ -1, सो वी गेट यहाँ पर -+3, 1 + 3 -4, सो 4 -4 वी गेट 0. समझ में आ गया आपको? देखिए कैसे आ गया? -1 का स्क्वायर होता है 1, देन माइनस इन ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई विथ -1 -3, देन -4. अब ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, सो 1 + 3 -4, सो वी गेट 4 - 4 इज इक्वल टू 0. सो व्हेन वी इंसर्ट
x इज इक्वल टू -1, मतलब इस ये जो पॉलिनोमियल है उसका जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू -1 क्या आता है, 0 आता है. सो एज p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, -1 एंड 4 आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे. व्हेन एज -1 इज इक्वल टू 0 आता है एंड व्हेन वी इंसर्ट 4 आल्सो, अगर हम यहाँ पर 4 भी इंसर्ट करते हैं इन द x एज अ x, सो स्टूडेंट्स -1 एंड 4 दोनों भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर उस पॉलिनोमियल के, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरोस बन जाएंगे. ठीक है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू लेते हैं तब यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आती है. So more generally, a real number k is said to be a zero of a polynomial p of x if p of k is equal to 0. So you have already studied in class 9 how to find the zeros of the linear polynomial. For example, if k is a 0 of a p of x is equal to 2x plus 3, then p of k is equal to 0 होता है. So give us 2k plus 3 is equal to 0. So k is equal to -3/2. इसका मतलब क्या हो गया, ये जो k है यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू अगर हम -3/2 डालते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो दैट्स वाई -3/2 इट्स अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ये क्या है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल दिया है लीनियर पॉलिनोमियल, इसका ये 0 हो जाएगा. इन जनरल इफ k इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस b, देन p ऑफ k इज इक्वल टू, मतलब हम क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू जस्ट 0 डाल देते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ओके, समझ में आ गया आपको. सो द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज -b अपॉन a इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. ध्यान में रखना है. सो जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, देखिए ax प्लस, ये ध्यान में नहीं रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देखिए कैसे होगा, एक्सप्रेशन क्या है, ax प्लस बी है ना, यस, इज इक्वल टू क्या करना है, 0 इंसर्ट करना है. बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन है उसके वैल्यू क्या है, 0 है. बिकॉज हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर एनी कोई भी डालते हैं तो उसका जो पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है तो हम जीरोस कहते हैं. सो दैट्स वाई ax प्लस बी इज इक्वल टू 0. अभी b को इस साइड पे भेजे तो माइनस भी हो जाए, तो ax इज इक्वल टू -b, a और x यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सो x इज इक्वल टू -b अपॉन a यहाँ पर आ जाएगा. यही यहाँ पर आ गया, देखिए कॉन्स्टेंट टर्म माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन coefficient of x. Thus, the zero of a linear polynomial is related to its coefficient. Does this happen in the case of other polynomials too? So, for example, are the zeros of quadratic polynomials also related to its coefficients? So, in this chapter, we will try to answer this question. We will also study the division algorithms of polynomials. हमने क्या लर्न करना है, division algorithm of polynomial. ऑलरेडी आपने ये previous standard में भी लर्न किया था. So geometrical meaning of the zeros of polynomial. So you know that a real number k is a zero of the polynomial. So p of x, if p of k is equal to 0. But why are the zeros of a polynomial so important? To answer this, first we will see the geometrical representation of linear and quadratic polynomial and the geometrical meaning of this zero. Okay. सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिनोमियल है अगर हम यहाँ पर एक वैल्यू डालते हैं तो हमें यहाँ पर जो ग्राफ हमने बनाए थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा था. सो लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उनका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है. देखिए कैसे यहाँ पर. सो कंसीडर फर्स्ट अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, a is not equal to 0. So you have studied in class 9 that the graph of y is equal to x plus b is a straight line. Always यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही आता है लीनियर का. लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है. हमने इसे प्रूव मतलब जो एग्जामाइन भी किया था इन द लास्ट स्टैंडर्ड. सो आपके सामने एक एग्जाम्पल भी दिख रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 -1 एंड 2,7. सो x इज इक्वल टू -2 इंसर्ट किया तो y की वैल्यू मुझे -1 मिली. व्हेन आई इंसर्ट x इज इक्वल टू 2 तो आई विल गेट 7. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. सो फ्रॉम फिगर 2.1 यू कैन सी दैट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट, इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एंड मिड वे बिटवीन x इज इक्वल टू माइनस. देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 एंड y x इज इक्वल टू -2, दैट इज द पॉइंट -3/2, 0. ये क्या है, -3/2 0 है. You also know that the zero of 2x plus 3 is -3/2. Thus, the zero of the polynomial 2x plus 3 is the x coordinate of the point where the graph of y is equal to 2x plus 3 intersect the x axis. मतलब जीरोस का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है उसका अगर हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं
तो जो स्ट्रेट लाइन आती है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा. In general, for a linear polynomial x plus b is not equal to 0, the graph of y is equal to x plus b is a straight line which intersect the x-axis at exactly one point. Okay, exactly one point पे ही intersect होता है. So namely minus b upon a comma 0. y here is a 0 because y coordinate यहाँ पर 0 बनेगा. कहाँ पर, x axis पर. So therefore the linear polynomial x plus b is not equal to 0 has exactly one 0, namely the x coordinate of the point where the graph of y is equal to x plus b intersect the x axis. Now let us look for the geometrical meaning of a 0 of a quadratic polynomial. Consider the quadratic polynomial x square plus x square minus 3x minus 4. Let us see what the graph of y is equal to x square minus 3x minus 4 looks like. Okay, अभी उसका ग्राफ कैसे बनेगा, जस्ट हमें क्या करना है, x की वैल्यू इंसर्ट करनी है और y की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. ओके, सो लेट अस लिस्ट अ फ्यू वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू x square minus 3x minus 4. So corresponding to a few values for x as a given table. Okay, देखिए और एक बात मुझे यहाँ पर बतानी है आपको. प्रीवियस में देखिए यहाँ पर जब हम -3/2 इंसर्ट करते हैं, x की वैल्यू -3/2 इंसर्ट करते हैं, जो एक्सप्रेशन था p ऑफ x, ओके, उसे हमने एज्यूम क्या किया, ये y कोऑर्डिनेट होता है. सो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमें 0 मिला, सो दैट्स वाई यहाँ पर 0 आ गया. ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं. देन स्टूडेंट्स, x की वैल्यू देखिए -2 इंसर्ट किया तो y की वैल्यू मुझे 6 मिली. x की वैल्यू -1 इंसर्ट किया तो मुझे 0 मिला. उस तरीके से ग्राफ देखिए ऐसे बनता है. ये रहा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ. सो इफ वी लोकेट द पॉइंट्स लिस्टेड अबाउ ऑन ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द ग्राफ, इट विल एक्चुअली लुक लाइक एज लाइक दिस. आपके सामने दिख रहा है. सो इन फैक्ट for any quadratic polynomial x square plus bx plus c where a is not equal to 0, the graph of the corresponding equation y is equal to x square plus bx plus c has one of the two shapes, either open upward like this one or open downward like this one. Okay, मतलब ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा या तो ऐसे ग्राफ मिलेगा. ओके, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे ग्राफ मिलेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, या तो ऐसे मिलेगा. सो ये कैसे, डिपेंडिंग ऑन वेदर a इज ग्रेटर दैन 0 और a इज लेसर दैन 0. ओके, मतलब दिस कर्व कॉल्ड वी कॉल्ड एज अ पैराबोला, हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं. तो स्टूडेंट ये जो a की वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर दैन 0 होगी मतलब पॉजिटिव होगी, तो कौन सा ग्राफ आ जाएगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज लेसर दैन 0, तब यहाँ पर ये पैराबोला साइन चेंज करता है. ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम द टेबल 2.1 दैट -1 एंड 4 आर जीरो. देखिए -1 एंड 4, देखिए -1 दिख रहा है एंड 4 भी दिख रहा है, दोनों भी क्या है यहाँ पर, इसके यहाँ पर जीरोज है ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आल्सो नोट फ्रॉम 2.2 दैट -1 एंड 4 आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ y इज इक्वल टू x square minus 3x minus 4 intersect the x-axis. Thus, the zeros of the quadratic polynomial x square minus 3x minus 4 are x coordinate of the points where the graph of y is equal to x square minus 3x minus 4 intersect the x-axis. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ यहाँ पर बनेगा वो कैसा, कौन से शेप में आता है, वो पैराबोला के शेप में आता है. ओके, लीनियर का कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन में बनता है. अभी यहाँ पर पैराबोला बनता है तो उसके कितने जीरोज आ गए, यहाँ पर 2 जीरोज आ गए. ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से. और यहाँ पर कैसे दो पैराबोला बनता है, ये ए वाला और ये बी वाला. ठीक है, अभी ये कैसे, ये किस पे डिपेंड है, ये ए पे डिपेंड है. अगर यहाँ पर ए की वैल्यू अगर ग्रेटर हो या तो ए की वैल्यू स्मॉलर हो तो उसके हिसाब से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड यहाँ पर हमें पैराबोला मिलता है. ओके, अभी अगर इस एग्जांपल में देखें, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. यार a की वैल्यू कितनी है, 1 है. कितना है, 1 है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है. तो मुझे यहाँ पर ग्राफ कैसे मिला, ऐसे मिला. ठीक है, मतलब a की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती हो, मतलब ग्रेटर दैन 0 आती हो, तो ऐसे वाला अपवर्ड वाला हमें पैराबोला मिलेगा. डाउनवर्ड वाला कब मिलेगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू वाली वैल्यू बनती हो. In fact, it's true for any quadratic polynomial, that is, the zeros of quadratic polynomial x square plus bx plus c is not equal to 0 are precisely the x coordinate of the points where the parabola representing y is equal to x square plus bx plus c intersect the x-axis. So from our observation earlier about the shape of the graph of y is equal to x square plus bx plus c, the following 3 cases are happen. कौन कौन से देखिए,
केस नंबर 1, हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश। देखिए यहाँ पर कहाँ पर आ रही है दोनों भी, ये पॉइंट आ रहा है पॉजिटिव में मिल रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों का भी क्या है, पॉजिटिव है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड ए डैश आर द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन केस नंबर 2.3। ये वाला डायग्राम फर्स्ट वन, ये केस है। देन ये है सेकेंड केस, इसमें से ए क्या हमें मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, ए डैश हमें यहाँ पर निगेटिव मिल रहा है, तो ये सेकेंड केस हो जाएगी। इसमें यहाँ पर देखिए मतलब सिचुएशन ये वाला, ओके। एंड स्टूडेंट्स केस नंबर 2, हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ओके। समटाइम ऐसे भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो पैराबोला है यहाँ पर एक ही पॉइंट पे यहाँ पर इसे इंटरसेक्ट करता हो, तो एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट, सो द 2 पॉइंट्स ए डैश, देखिए ए डैश यहाँ पर केस नंबर 1 कोइंसाइड, मतलब एक जगह पर ही आते हैं, वेयर टू बिकम 1 पॉइंट ए, मतलब दोनों अभी मतलब जो सोल्यूशन आएगा 2,2 1,1 ऐसे आता है ना, तो वहाँ पर ओनली एक ही जीरो बनता है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज द ओनली जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन दिस केस, ओके। Now case number 3, here the graph is either completely above the x-axis or completely below the x-axis. So it does not cut the x-axis at any point, कोई भी x यहाँ पर नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ नो जीरो, यहाँ पर उसका आंसर जीरो नहीं आएगा, ओके। ये समझ में आ गया आपको, मतलब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालिए आपको वाई की वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी। So you can see geometrically that a quadratic polynomial can have either 2 distinct zeros or 2 equal zeros or no zero. This also means that a polynomial of a degree 2 has at most 2 zeros. Now what do you expect the geometrical meaning of the zeros of the cubic polynomial to be? Let us find out. Consider the cubic polynomial x cube minus 4x to see that what the graph of y is equal to x cube minus 4x looks like. अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और आपको ट्रिक देता हूँ। अगर आपके पास पीसी हो या तो आपके पास स्मार्टफोन हो, तब उसमें जियोजेब्रा करके एक टूल है, ओके। मतलब ग्राफिकल टूल का कोई भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन वेबसाइट पे, गूगल पे, आप उसे सर्च करना और वहाँ पर ग्राफिकल टूल में आप जस्ट आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x वहाँ पर इंसर्ट करना है, आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर उसका ग्राफ दिखाई देगा, ओके। मतलब अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसे बनता है आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो आप जस्ट उस ग्राफिकल टूल में पॉलिनोमियल इंसर्ट करिए, आपको ग्राफ वहाँ पर दिख जाएगा। सो ये भी आपको एक थोड़ा सा न्यू information मिल गई, ठीक है। सो लोकेटिंग द पॉइंट्स ऑफ द टेबल ऑन अ ग्राफ पेपर एंड ड्राइंग द ग्राफ, वी सी that the graph of y is equal to x cube minus 4x actually looks like the one given in 2.6। देखिए डायग्राम इसे आता है, ये क्यूबिक का है, मतलब ये थोड़ा सा कैसे इस तरीके से साइन वेव्स की तरह हमें दिख रहा है, ओके। वी सी फ्रॉम द टेबल अबाउ दैट -2 0 एंड 2 आर, देखिए जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, कितने जीरोज है, 1 2 3 जीरोज हमें मिल रहे हैं। इनफैक्ट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉलिनोमियल्स वेयर ग्राफ इज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस सिंस द कर्व मीट द एक्स एक्सिस इन ओनली दिस 3 पॉइंट्स, देयर एक्स कोऑर्डिनेट्स आर द ओनली जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। So let us take a few more example. Consider cubic polynomial x cube and x cube minus x square. We draw the graphs y is equal to x cube, y is equal to x cube minus x square. So हमें दिख रहा है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकेंड वन, ओके। तो ये रहा ये सेकेंड डायग्राम, ये ऐसे मिल रहा है, और ये रहा थर्ड वन, ठीक है। समझ में आएगा आपको ये दोनों भी ग्राफ, करेक्ट। So note that 0 is the only zero of the polynomial x cube. Also from figure 2.7 you can see that 0 is the x coordinate of the only point where the graph of y is equal to x cube intersect the x axis. Similarly, since x cube minus x square is equal to x square x minus 1, 0 and 1 are the only zeros of the polynomial x cube and minus x square. Also from 2.8 these values of are x coordinate of the only points where the graph of y is equal to x cube minus x square intersect the x axis. So from the example above, we see that there are at most 3 zeros for any cubic polynomial. In other words, any polynomial of a degree 3 can have at most 3 zeros, okay? मतलब हमने यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरोज कितने आते हैं, 1 आते हैं। देन सेकेंड में हमने देखा कि उसके 2 आते हैं एटमोस्ट, और यहाँ पर अगर क्यूबिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 आते हैं जीरोज, ओके।
In general, given polynomial of a degree n, the graph of y is equal to p of x intersect the x-axis at most n points. So therefore, polynomial p of x of a degree n has at most n zeros. ठीक है, ध्यान में रखना है. Example number 1, look at the graphs given below. Each is a graph of y is equal to p of x, where p of x is a polynomial. For each of the graphs, find the number of zeros of p of x. Okay, कितने zeros है यहाँ पर देखिए, only 1 zeros हमें दिख रहा है, यहाँ पर 2 zeros दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 zeros दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर भी 1 0 है, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 zeros हमें दिखाई दे रहे हैं. ओके, तो इसका सोल्यूशन देखिए, द नंबर ऑफ zeros इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली. जीरोज यहाँ पर 2 है बिकॉज एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है. एंड थर्ड में यहाँ पर 3 जीरोज है, फोर्थ में यहाँ पर 1 0 है, सेकेंड में अगेन 1 एंड फोर्थ यहाँ पर सिक्स में यहाँ पर हमें 4 जीरोज मिल रहे हैं. क्यों? बिकॉज यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट पे यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 4 पॉइंट्स पे, सो दैट्स वाई. तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या लर्न किया? आज हमने पॉलिनोमियल थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन देखा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा. देन हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी अंडरस्टैंड किया. आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.